I have been journaling for a decade. Should you do it or not? Let's find out in this video. If you like anything about it, please like, comment, share, and subscribe. Hello, my name is Ruxana Roshan. I am a housemaker, a businesswoman. I am a student, and I'm also a dreamer. I have a lot of dreams. So, in this video, we're going to talk about whether you should start journaling or writing diaries or not. So, let's first talk about what are the various types of diaries, notes, journaling, and planners, and what are the purposes. What you are going to write in the diary or in the journal, or what you can explore in it. तो ये हम 140 रुपये लेके जा रहे थे डायरी लाने, और हमको डायरी पड़ी 125 की, और हम 5 रुपये का पेन लिया। अगर आपको डायरी में कोट्स लिखना, डेट्स लिखना, ग्रेटफुल होना किसी चीज़ के लिए, ऑडियो बुक्स या बुक्स को रिकॉर्ड करना, अपने वीक को शेड्यूल करना, या फिर डायरी से बात, ईयर को लिखना, हैबिट्स को कंट्रोल करना या ट्रैक करना, इन सारी चीज़ें करनी है तो आपको डायरीज, प्लानर या जर्नल की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ प्लानर जहाँ पे आपको इंडेक्स, प्लानर और नोट्स मिलते हैं, और ये है एक बेसिक सी डायरी जिसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। और इसके बाद एक नॉर्मल सी भी डायरी होती है जिसमें आप वही सारी चीज़ें कर सकते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। ये एक डायरी है जहाँ पे हमने शुरू किया था शायरी लिखना। और ये एक डायरी है जहाँ पे इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, तो आप ऐसे भी डायरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, प्लानर्स को और नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। बट दिस ईयर आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, वेरी अंडर बजट। जो एक चीज़ है, एक नॉर्मल सी एक नोटबुक है। तो हमारी इस जर्नल के फर्स्ट पेज में जाता है विज़न पेज, जहाँ पे आप वो सारी पिक्चर्स या वो सारी कोट्स या फिर वो सारी बातें लिखते हैं जो आपको इस साल के अंदर अचीव करनी है। इसे ही कहते हैं विज़न बोर्ड। अगर इसी स्टिकर को या फिर इसी विज़न को आप एक दीवार पर लगाते हैं तो इसे कहते हैं विज़न बोर्ड। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर पेज में लगा रहे हैं, डायरीज़ में, अपने जर्नल्स में लगा रहे हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे विज़न पेज। अगर आप चाहें तो अलग अलग पेजेस को या फिर अलग अलग वो सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं इस साल में, उसको भी एक पेज पर लगा सकते हैं, या फिर कोट्स लिख सकते हैं, अपने गोल्स लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं एक पेज पे। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम प्रोसेस ही लें, बट द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपको अपने पेज के, अपने डायरी के फर्स्ट पेज में वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी या रिकॉर्ड करके रखनी होंगी जो आप इस साल में अचीव करना चाहते हैं। यही है एक पर्पस एक जर्नल का या फिर एक डायरी का, कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह कैसे खुद को अपनी तरक्की की राह पे ले गए, या फिर आप कैसे और सक्सेस के रास्ते पे चलना शुरू किया, या फिर वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचे। दिस इज़ द पर्पस ऑफ अ विज़न पेज या फिर एक विज़न बोर्ड। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई विज़न पेज। और विज़न पेज के बाद हम लिखेंगे इमीडिएटली ईयर एट अ ग्लांस। ईयर एट अ ग्लांस का मतलब होता है कि आपके एक साल के अंदर जो जो इवेंट्स होने वाले हैं वो सब आपके एक पेजेस में होते हैं। इससे क्या होता है, जब आप एक पेज को देखते हैं तो आपके पूरे साल का रिकॉर्ड आपको पता चल जाता है कि आपके इस साल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। जैसे कि 2026 में आपका किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी, या फिर किसी को कोई गिफ्ट देना है, या फिर कोई सा भी एक इवेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम्स, या फिर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर और कुछ, वो सारी चीज़ें आपको एक साल के एक इवेंट के अंदर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है गोल्स ऑफ द ईयर। गोल्स के बाद आते हैं हम लोग हैबिट्स फॉर 2026। इस साल में आप कौन कौन सी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है मिस्टेक्स टू लर्न फ्रॉम, आपने क्या क्या गलतियाँ की और आप उन गलतियों से क्या क्या सीख सकते हैं। देन अगेन माई फेवरेट इज़ बुक्स दैट आई वॉन्ट टू रीड और बाई इन 2026, और ऑडियो बुक्स विच आई वॉन्ट टू लिसन टू इन 2026। ये लिस्ट हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहें तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मंथ एट अ ग्लांस। सेम वैसा ही, ईयर के जैसा ही, कि आप एक मंथ में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आप उस मंथ में आपको याद रखनी है, या फिर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट डेट्स को वहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं मंथ एट अ ग्लांस में। ये होता है इसका पर्पस। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और अभी इसमें हमको डेट्स और इवेंट्स वगैरह बैठाने हैं।
उसके बाद आता है आपके इस मंथ में क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि रूटीन क्या होने वाला है, गोल्स क्या हैं, आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपने बनाई हैं, मनी ट्रांजैक्शन, बुक्स वगैरह। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक। दिस इज़ द विजन पेज। Vision page. Then it comes year at a glance. Year at a glance, you have to put dates on it. फिर year at a glance, फिर आता है goals of 2026, and then habits, then things I'm grateful for, and mistakes to learn from, then books to read or buy, and audiobooks for 2026. के बाद month, month at a glance, and then there is month at a glance. Now coming back to the question whether you should start journaling or not. So my answer is absolutely yes. You should start journaling or you should start writing in diaries, because ये आपको एक क्लैरिटी देता है, ये आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ केयर देता है कि ओके हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें देता है। सो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट जर्नलिंग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद अ नॉर्मल नोटबुक, एक स्पाइरल बाइंडिंग या फिर एक नॉर्मल नोटबुक से भी आप स्टार्ट कर सकते, ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी और आप उसको और अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे। सो दैट्स इट, बाय बाय। और अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज़ यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।